देख लीजिए, देश भर में अभी एक ही चर्चा का विषय बना हुआ है, समान नागरिक संहिता, यूसीसी कोड। और इसे लेकर कई जो दल हैं पक्ष में है, कई विपक्ष में है, विरोधाभास चल रहा है। हालांकि समान नागरिक जो कानून है, सभी के लिए एक कानून, इसे लेकर आम लोगों में कहीं खुशी का माहौल है। लेकिन देख लीजिए कि अभी जो विरोधाभास चल रही है, कई तरह के, सभी का अपना अपना जो धर्म है उसका पर्सनल लॉ है। जब और ऐसे अभी हम पहुंचे हैं, देख लीजिए सभी लोग बैठे हैं हमारे बीच, कई लोग हैं, आम लोग भी हैं, और इनसे हम चर्चा करेंगे कि जो समान नागरिक जो है संहिता जो लाई जा रही है, इसे लेकर भी विरोधाभास चल रहा है। क्या कहेंगे और क्या है यह समान नागरिक संहिता, क्या आपको जानकारी है? देखिए, समान नागरिक संहिता की जहाँ तक बात है और विरोध की बात है, तो मुझे लगता है कि विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनको वास्तविक रूप से ना संविधान की समझ है, ना भारत के कानून की समझ है, और ना जो आने वाला यूसीसी है उसकी समझ है। यूसीसी की समझ नहीं होने का तो एक तार्किक बात है कि लोगों के सामने अभी आया ही नहीं है, तो उसके विषय में वो जानेंगे क्या। लेकिन सब लोग ये जान रहे हैं ना कि एक ही कानून है, जैसे लाया जाएगा इसे, इसका एक ही मकसद है कि पूरे जो देश के नागरिक हैं उनके लिए एक कानून। जी, वही मैं कंप्लीट कर रहा था कि देखिए यूसीसी क्या है। सबसे बड़ी बात कि आपके संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 44 जो कहता है, वो कहता है कि सबके लिए एक कानून हो, एक देश एक विधान और एक कानून का पालन हो। ये क्यों हुआ, इसकी आवश्यकता इसलिए है, मैं बताऊंगा कि अब जब अतीत की घटनाओं में जाएंगे तो आपका एक बहुत प्रचलित केस बता दूं, शाहबानो केस। इसको समझने की जरूरत है। ऐसे पता नहीं कई केस है जो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसकी आवश्यकता है ना। आर्टिकल 125 की जब आप जिक्र करेंगे, उसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगा कि उसी का ये नतीजा है कि आज जो है यूसीसी आया। शाहबानो में क्या हुआ था, शाहबानो एक 73 वर्षीय महिला थी जिसको 3 तलाक के नाम पे उसको गलत तरीके से तलाक दिया गया। वो मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने देखा कि नहीं, ऐसा इसको भरण पोषण वगैरह सारी चीजें जो है वो मिलनी चाहिए। उस पर संवैधानिक पीठ बैठी, बहुत सारी चर्चाएं हुई और उसकी पीड़ित पक्ष को अंततः सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला। और फिर उसके बाद जो चर्चा शुरू हुई, उसका नतीजा है कि आज यूसीसी आ रहा है। अब रही बात कि लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। आप बताइए कि अगर एक धर्म है, एक समुदाय है जहां पे दत्तक पुत्र है, उसको सिर्फ अपने पिता को मुखाग्नि देने की का अधिकार है, बाकी चीजों में अधिकार नहीं है। बताइए कि यहाँ पे उस पुत्र का क्या दोष है। तो उसको आपने पाला पोसा, सब कुछ आपके लिए उसने अपना जीवन समर्पित किया और अंततः उसको आपके धन संपत्ति से बेदखल होना पड़ा। दूसरे एक समुदाय है, मैं किसी समुदाय विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक आपकी बेटी बहन है जो सबको अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसको दरवाजे से धक्का मार के निकाल दिया जाएगा सिर्फ कह के कि हमने आपको तलाक दे दिया गया। तो इन सारी चीजों को समझने के बाद तलाक को भी लेकर विरोध हो रहा है। देखिए, अब इसमें एक बात है जो धार्मिक मान्यताओं की बात है। तो साहब एक बात बताइए, कानून हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की सरकार ने संसद में जो कानून पारित कर दिया वो कहा है कि हमारे सारे लोगों के लिए एक कानून है, ठीक है। लेकिन आप उस कानून से अपने को कह रहे हैं कि इस कानून से हम पीड़ित हैं। लेकिन ये समझना आवश्यक है कि कानून उस पीड़ित को बचाने के लिए होता है, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए होता है। कानून किसी को पीड़ित करने के नहीं लिए। अब रही बात धार्मिक मान्यताओं की, तो साहब आप कानून ये कहाँ कह रहा है कि आप अपनी धार्मिक मान्यताओं को मत मानिए। आप कोर्ट में आने ही मत दीजिए ना, कोर्ट के अंदर जाएगा तो लागू होगा। कोर्ट के अंदर अगर कोर्ट के पटल पे कानून बात जाती है तो वो तो कानून के हिसाब से चर्चा चलेगी। लेकिन अगर आपको तो फिर जो हम एक बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक कानून आएगा तो कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर क्यों विरोध? विरोध इसीलिए कि वो चाहते हैं, देखिए अब क्या उनका एजेंडा है, उनका सेट एजेंडा है। अगर यह कानून आ गया तो उनको परेशानी होगी। उनसे जो पीड़ित पक्ष है, आज उनको न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि ये कानून नहीं है। अब वो पीड़ित पक्ष जो है वो कानून का दरवाजा खटखटाएगा, उसको न्याय मिलना शुरू होगा। न्याय मिलना शुरू होगा तो उनको पेट में दर्द होगा। कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि वोट बैंक की राजनीति भी हो रही है? निश्चित, वोट बैंक का तो कहीं ना कहीं राजनीति ही है ही। अगर नहीं होती तो क्या बताइए कि बहुत ऐसे दल है जिन्होंने समर्थन दिया, बहुत ऐसे दल है जो विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एजेंडा इसके माध्यम से नहीं चल पा रहा है, वो सफल नहीं हो पा रहे। लेकिन देश में, देश हित में, देश के नागरिकों के लिए और सभी धर्म समुदाय के लोगों के लिए यह एक परफेक्ट चीज है, इसको लागू होना ही चाहिए। चलिए, हमारे बीच से चंदन जी, इनका कहना था कि जिस तरह से यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं वो करते रहेंगे, लेकिन जब कानून लाई जाएगी तो ये सबके लिए बेहतर होगा
और जो भी मठाधीश हैं, कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति भी चल रही है और वो चाहते हैं कि हमारा वोट बैंक खराब ना हो, और इस वजह से वो इस बात की चर्चाएं करते हैं। हमारे बीच और कई लोग हैं, इनसे हम पूछना चाहते हैं। जी बताएं, आप भी बैठे हैं यहाँ पर, समान नागरिक को लेकर सब लोग बैठे हैं, चर्चाएं चल रही है, क्या कहेंगे, क्या है समान नागरिक? जो भी कानून नया आ रहा है वो आना चाहिए, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। बड़ी लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध तो करने से का, जो आना चाहिए इस जगह में कानून जो आ रहा है सो आना चाहिए। क्या है, किस लिए? इसलिए कि जो भी बात है जाति या जो भी लोग करके कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, कानून ही करना चाहिए। चलिए, हमारे बीच थे राम बाबू जी, इनका कहना था कि इसलिए ये जो आएगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए, सब धर्म और जात के लिए बराबर होगा और सभी को सहूलियत होगी, इसलिए ये कानून को आना चाहिए। और यहाँ पर हमारे बीच हैं होम्योपैथ चिकित्सक हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं। जी बताया जाए, ये जो समान नागरिक संहिता कानून आ रहा है, इसे लेकर कई तरह के विरोधाभास चले, क्या कहेंगे? विरोधाभास जो है, जो कर रहे हैं ये अनुचित काम कर रहे हैं, ये देश के विकास के खिलाफ काम कर रहे हैं। जब संविधान में यह लिखित है, वर्णित है, तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वह यह समान नागरिक संहिता का विरोध नहीं बल्कि संविधान का विरोध कर रहे हैं, अपने देश के विकास का विरोध कर रहे हैं। ये आना चाहिए और एक कानून बनना चाहिए। अच्छा, लेकिन जो विरोध की जा रही है और जो महिलाएं हैं, आज भी महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को शोषित पाती हैं कि हम कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है मेरा, और ये कानून लाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ये महिलाओं के लिए, खासकर जो मुस्लिम महिलाओं के लिए यह जो है ना अति आवश्यक है। 3 तलाक के माने ये कानून है, तो ये सब जितना भी है वो जो परिवारवादी लोग हैं, परिवारवादी राजनीति करते हैं, समाज का आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, देश को आगे नहीं बढ़ने देता है, वह जो है ना कहीं कहीं तुष्टीकरण का ये नीति है, जिसके कारण जो है ना, या यह जो है ना ये राजनीति से प्रेरित है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। या यूँ कहा जाए कि अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनका विरोध में जो है ना ये काम चल रहा है। चलिए, हमारे बीच है होम्योपैथ चिकित्सक श्री राम जी, और इनका कहना था कि जिस तरह से ये विरोध चल रही है, महिलाओं के शोषण की बात चल रही थी, तलाक के मुद्दे पर भी लोग विरोध करते रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि विकास के मुद्दे पर लोग विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है, इन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर ऐसा नहीं होना चाहिए, जो समान नागरिक कानून है वो आना चाहिए, इससे सभी को फायदा है, एक एक व्यक्ति को फायदा है जब पूरे देश के लिए, तो फिर विरोध किस लिए? हमारे बीच है भाजपा के वरिष्ठ नेता, और इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि आम लोगों ने अभी एक ही स्वर में कहा है कि समान नागरिक संहिता आनी चाहिए, लेकिन अब फिर इस तरह की जो स्थितियां चल रही है, पूरे विरोध हो रहे हैं, क्यों? सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस कदम को उठाने का साहस किए। आज़ादी के बाद से ही ये कदम उठ जानी चाहिए थी, लेकिन स्वार्थवश लोगों ने इस कदम को नहीं उठाया। मैं एक छोटा सा उदाहरण आम जनता के लिए देना चाहता हूँ कि एक घर में अगर 2 भाई हैं या 4 भाई हैं और उस चारों भाई के लिए अलग अलग कानून हो, अलग अलग संहिता हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? वो उस घर का चलना बहुत ही मुश्किल है। अब आप आइए धर्म पे। अब हिंदू भाई बोले कि हम गीता के अपने धार्मिक की पे चलेंगे, मुस्लिम भाई बोले कि हम अपने शरीयत के हिसाब से चलेंगे, सिख भाई अपने धर्म के हिसाब से चलना शुरू करें, बौद्ध अपने धर्म के हिसाब से चलना शुरू करें, तो इससे देश की स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। और यही कारण है कि ये समान नागरिक संहिता की अति आवश्यक है इस देश को, और इस देश में ये जितनी जल्द लागू हो इस देश के लिए भला है। और समान नागरिक संहिता से किसी को कुछ नुकसान नहीं है। सबसे बड़ी बात तो कि किसी को कुछ नुकसान नहीं है, ना किसी धर्म विशेष को, ना किसी मतलब किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं, उससे फायदा ही फायदा है। लेकिन लोग समझ नहीं
जब लागू होगा, अभी हमारे तो शिक्षक क्या मित्र या जो हम यहाँ पर आप जो कह रहे हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या ये जरूरत है कि लोगों को अभी समान नागरिक संहिता को समझाने की जरूरत है पूरे देश के लोगों को? हमारे एक शिक्षक मित्र अभी चंदन जी आपको बोलेंगे कि अभी चूंकि लोगों के बीच आया नहीं है, लागू होगा तो फिर धीरे धीरे लोग समझेंगे। होता यही है, जब जीएसटी लागू हुआ या और भी अन्य चीज, नोटबंदी हुआ, बहुत सा चीज हुआ, तो जो स्वार्थी तत्व है, जो वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, वो हर पॉजिटिव एजेंडा को, सकारात्मक एजेंडा को निगेटिव एजेंडा, नकारात्मक एजेंडा में बदलने की कोशिश करती है। क्या इससे उनका वोट बैंक खिसक सकता है क्या? बिल्कुल, उनका वोट बैंक घिसकने की तैयारी में। आज के डेट में विश्व का सबसे बड़ा नेता तो बन ही चुके हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। जब किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष अगर आपके देश के प्रधानमंत्री का पैर छूकर अभिवादन करता है, तो आप समझिए कि आपकी शक्ति कितनी बढ़ चुकी है। ये तो आपको खुद समझना चाहिए कि आपके देश का प्रधानमंत्री कितना ताकतवर हो चुका है, आपका देश कितना ताकतवर हो चुका है। हाँ, लेकिन फिर ये जो विरोध का स्वर जो मुखर होती जा रही है, क्यों? नहीं, ये तो हमेशा होते रहा है। जब भी कोई अच्छा कार्य किया गया है 2014 के बाद, अब देखिए ना भाई, 2014 के बाद जितना कार्य हुआ है, जितना सकारात्मक कार्य हुआ है, उस सब सकारात्मक कार्य का विरोध हुआ, लेकिन आम जनता स्वीकार करते गई, आम जनता अपना मत देते गई, माननीय नरेंद्र मोदी को स्वीकार करते गई और उनको प्रधानमंत्री बनाते गई। नहीं, देखिए यहाँ पर जो समान नागरिक संहिता की हम लोग जो बात कर रहे थे अभी, ये चर्चाएं चल रही है, और दूसरी ओर जहां पर कर रही थी, इससे पहले भी इसे लाने के प्रयास की गई थी। नहीं, देखिए, पहले लाने का प्रयास किया गया था जब पूर्णतः इस पे डिबेट हुआ, जब सारा मतलब सारी तैयारियां हो गई, तब इसे अब लाया जा रहा है, तब इसे अब आम जनता के लाने की पूरी तैयारी हो रही है, और कोई बात है नहीं। इससे पहले पूरा डिबेट हुआ है, पूरा आपसी चर्चा हुआ है लोगों में, और सारे सलाहकार, सारे विद्वानों ने बैठकर इस पर वार्तालाप किया, के बाद ही आम जनता के बीच लाया जा रहा है। लोगों के बीच दिग्भ्रमित करने का प्रयास चल रहा है, ये ऐसा क्यों? हाँ, ये वोट बैंक के लिए, ये तथाकथित वोट बैंक की राजनीति के लिए, ये मेरा वोट बैंक नाराज ना हो जाए। मतलब होता क्या है कि इससे तथाकथित कुछ लोगों को नुकसान है। तो फिर इसे ये जो है पहल क्यों नहीं की जा रही कि लोगों को, आम लोगों को इससे समझाया जाए कि क्या है समान नागरिक संहिता? नहीं, मीडिया के माध्यम से या हर तरह के माध्यम से मैसेज तो दी जा रही है हर जगह, नेट के माध्यम से हर जगह ये संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, और लोगों में धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा है, लोगों में इसको लेकर, सीए को लेकर जागरूकता आ रहा है, यूसीसी को लेकर। हालांकि अभी अधिकांश लोग, हम कई बार लोगों से चर्चा की, उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं कि क्या है ये। यूसीसी पूछने पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता पूछने पर, वो खुद को, अपने आप को घिरे हुए महसूस करते हैं। बिल्कुल, आम जनता तक अभी ये बात नहीं पहुंच पाई है, लेकिन धीरे धीरे आम जनता के कान में ये बात आनी शुरू हो गई है। आम जनता भी धीरे धीरे समझने लगी है, और मुझे उम्मीद है कि ये लागू होने के बाद पूर्णतः आम जनता सहमत है। आम जनता समान नागरिक संहिता से शुरू से सहमत है। किसको नहीं चाहिए भाई कि, अब एक बात बताइए, हम हिंदू हैं, हमारे श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है कि जो गलत करे उसका कोई और मतलब सजा है, तो उस सजा को अगर उस सजा को हम देना शुरू करें तो वो तो गलत हो जाएगा फिर। इसलिए समान नागरिक संहिता सबके लिए जरूरी है। और ये अधिकांशतः, मतलब कौन ऐसी कंट्री है जहां ये नहीं लागू है, बताइए। अधिकांशतः जगह लागू है। हमारे यहाँ बस वोट बैंक की राजनीति में इसको लोग टाले जा रहा था, लेकिन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो आक्रामक कदम उठाने के लिए जाने जाते हैं, जिसके चलते हमारा देश तरक्की कर रहा है, लाए। चलिए, हमारे बीच थे भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपाल जी, और कई लोग थे। इस पर की उन्होंने समान नागरिक संहिता पर, और उन्होंने एक ही शब्द कहा कि ये कानून लाने से कहीं किसी को दिक्कत नहीं है, और इससे सबसे ज्यादा फायदा आम लोगों को है, और इसे हर हाल में आना चाहिए
तभी जाकर इस देश और समाज का विकास होगा। पटना से नवीन कुमार।